Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 4th, subject English, listen carefully whatever I speak. Okay? Students of Standard 4th, English workbook. Okay? So open your workbook. So unit 1, the word around us. The word around us. Okay, so we have completed our question 1. ओके हमारा क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो चुका था. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 2. so now I will start question 2. okay, read the lines of the poem and answer the question. जैसे वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में कैसे था, पैराग्राफ रीड करना था और उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देने थे आपको. ओके, इसी तरह क्वेश्चन 2 में भी आपको पोएम रीड करना है. पोएम की जो लाइंस दी है वो रीड करना है, उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है. तो फर्स्ट पोएम है, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ आपको कोई भी पैराग्राफ ये सब रीड नहीं करूँगी, उसमें टाइम मेरा वेस्ट होगा. ओके, अभी इन ये सिचुएशन में. ओके, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर वो सब कहीं करवाऊँगी. ओके, आपको जो भी मैं ये करवाती हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है. ओके, यहाँ 4 लाइन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री. वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री. तो बनियन ट्री में से पोएट है, कैसे कहाँ देख रहा था. तो द पोएट लुक्ड. लुक का लुक्ड क्यों हो गया, क्योंकि डीड है इसलिए. ओके, लुक का लुक्ड हो गया, डीड है इसलिए. द पोएट लुक्ड एट all the nearby places from the banyan tree. okay, the poet looked at all the nearby places from the banyan tree. okay, second, which tree did the poet climb. which tree did the poet climb. तो the poet climbed, climb का climb did है इसलिए. ओके, the poet climbed द बनियन ट्री. कौन सी ट्री पर चढ़े थे, बनियन ट्री पर. ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स. ओके, ट्री मी हैंड्स लैंड्स. ओके, तो ये राइमिंग वर्ड्स मीन क्या होता है, जिसका साउंड्स स्पेलिंग भले अलग अलग हो, मीनिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसका साउंड एक जैसा होता है. ओके, सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वॉट डिड द पोएट सी इन द गार्डन. वॉट डिड द पोएट सी इन द गार्डन मतलब पोएट मीन्स जो कवि होते हैं ना, जो पोएम लिखते हैं ना, ये जो पोएम लिखी है ना उसको पोएट बोलते हैं. ओके, तो पोएट ने गार्डन में क्या देखा था. तो द पोएट शो, सी का शो हो गया. ओके, डीड है इसलिए याद रखना, डीड है इसलिए सी का शो हो गया. द पोएट शो मैनी फ्लावर्स and children in the garden. okay, the poet show many flowers and children in the garden. okay, second, write the rhyming words. like, I, more, before. okay, तो ये राइमिंग वर्ड्स है. 3 नंबर का 3 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्काईज मिरर. What is the sky's mirror. तो the river is the sky's mirror. Sky's mirror मतलब आकाश का जो मिरर है क्या है, रिवर है. The river is the sky's mirror. Write the rhyming words. Pass glass down town. okay, pass glass down town, ये rhyming words है. 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आपको ये रीड करना है. ओके, ये पोएम भी आपको रीड करना है. ओके, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर. ग्रोन अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर. ओके, ग्रोन अप रिवर उसका मतलब क्या है, अ बिग रिवर.
ग्रोअर अप रिवर मीन्स अ बिग रिवर। 2 नंबर का, वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू फाइंड अ हायर ट्री। वाई डिड द पोएट वॉन्ट टू फाइंड अ हायर ट्री। पोएट क्यों एकदम बड़ा हाई में, मतलब हाइट में बड़ा सा ट्री फाइंड आउट करना चाहते थे। द पोएट wanted to find a higher tree so that he could see far away and find out where the big river meets the sea. Okay, तो क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि so that he could see far away, मतलब वो दूर तक देख सके। ओके, and find out where the big river, जहाँ बिग रिवर होती है वो शी को मिल सकती है। पता है, रिवर्स होती है वो ज़्यादातर समुद्र को, उस दरिया होता है उसको मिलती है। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स है ट्री, सी, स्लिप्स, सिप्स, स्लिप्स, सिप्स। ओके, 5 नंबर का है 5 नंबर में 1 नंबर का क्वेश्चन, वेयर डू द रोड्स लीड इनटू, वेयर डू द रोड्स लीड into, the roads lead into fairyland। रोड कहाँ तक मिलता है, तो fairyland। the roads lead into fairyland। ओके, 2 नंबर का, when do the children in fairyland dine। तो the children in fairyland dine at 5। ओके, 5 o'clock है। वैन मतलब समय का होता है। ओके, राइट द राइमिंग वर्ड्स, द हैंड लैंड 5 अलाइव। ओके, तो ये थे। टर्न योर पेज। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 5 थे। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सेंटेंस दिए उसके 2 पॉइंट लिखना है। व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर, यानी पानी को सेव करने के लिए आप क्या करोगे। व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर। आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। फर्स्ट क्या करेंगे, आई विल नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। 2, आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल। ओके, दूसरा नंबर का कौन सा है, सेकंड, आई विल बी केयरफुल टू क्लोज ऑल टैप्स एट होम एंड इन स्कूल। ओके, 2 नंबर का, व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज। व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज। आप ट्रीज को बचाने के लिए क्या करोगे, कर सकते हो, क्या करोगे। आई विल नॉट कट ट्रीज। आई विल नॉट कट ट्रीज। आई विल प्लांट मोर ट्रीज। आई विल प्लांट मोर ट्रीज। 3 नंबर का, व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट, I will not hurt animals and birds. I will not hurt animals and birds. Second, I will save any injured bird or animals. Okay, तो ये था। अब क्वेश्चन 4 राइट रॉन्ग है। वी शुड प्लांट ट्रीज, राइट। हमें शुड मतलब हमें प्लांट ट्रीज उगाने चाहिए, यस। वी शुड यूज़ अ डस्टबिन, यस, राइट। वी शुड नॉट सेव वाटर, हमें पानी को बचाना नहीं चाहिए, रॉन्ग। वी शुड कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, जब हम ब्रश करें तब टैप जो होती है ना, नल, वो खुला छोड़ना चाहिए, रॉन्ग। वी शुड कट ट्रीज, हमें कट करना चाहिए ट्रीज को, रॉन्ग। वी शुड नॉट हॉन्क कंटिन्यूसली, ओके, तो राइट। वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, राइट। We should not throw waste in rivers, right. We should keep our surroundings clean, right. Okay, 10 number का, we should not hurt animals and birds, right. हमें एनिमल्स और बर्ड्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो राइट। वी शुड टॉक लाउडली, हमें जोर से बोलना चाहिए, रॉन्ग। वी शुड कीप
द वॉल्यूम ऑफ टीवी हाई, रॉन्ग, टीवी का वॉल्यूम है थोड़ा हाई रखना चाहिए, रॉन्ग। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको आज यहाँ तक ही लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 5 करवाऊँगी। ओके।